आज मैं आपको आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आदर्श विलयन किसको कहते हैं, आदर्श विलयन की क्या विशेषताएं होती है। तो पहला चीज़ आदर्श विलयन की विशेषता होती है कि वह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ओबेज राउल्ट्स लॉ। दूसरा चीज़ आता है विलयन के जो घटक हैं उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तीसरी विशेषता होती है कि जब हम दोनों घटकों को मिलाते हैं तो आयतन में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये आदर्श विलयन की स्थिति है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदर्श विलयन का ये ग्राफ यहाँ पर प्रदर्शित है। यहाँ पर कंपोनेंट ए है जिसको 1 से प्रदर्शित किया गया है और कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है। तो यहाँ पर कंपोनेंट ए जो प्योर स्टेट में है उसका वाष्प दाब कितना है, PA0 है। और यह इधर देखते हैं तो यहाँ पर कंपोनेंट ए जो है 0 है और कंपोनेंट बी जो है उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी कंपोनेंट बी यहाँ पर प्योर स्टेट में है और उसका जो वेपर प्रेशर है वाष्प दाब है PB0 है। तो जब यहाँ पर ए में बी मिलाते हैं तो होता क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है और बी का जो वेपर प्रेशर है वो भी लीनियरली जो है, लीनियरली क्या होता है, रेखीय रूप में बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन भी उसी रेखीय क्रम में बढ़ता है। तो यहाँ पर जो घटक ए है उसका जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एट प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, जो कि राउल्ट का नियम कहता है। इसी प्रकार से वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एट प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो इस प्रकार से टोटल जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो दोनों कंपोनेंट्स के योग के बराबर है डाल्टन के नियम के अनुसार। इस कंडीशन में तो जो विलयन है वो आदर्श विलयन, वो इन तीनों का जो पालन कर रहा है वो आदर्श विलयन है। और इन कंडीशंस को जो फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है, उसका पालन नहीं करेगा, ऐसे विलयनों को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन कहेंगे। तो अनादर्श विलयन की स्थिति को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अनादर्श विलयन जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ग्राफ में जो डॉटेड लाइन है से प्रदर्शित ग्राफ है वो विलयन की आदर्श अवस्था है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स ए और बी हैं उनका जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट नियम से जो प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा है। जो डॉटेड लाइन है आदर्श अवस्था को प्रदर्शित करता है, आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है, और जो थिक लाइन है वो क्या है, आदर्श व्यवहार से विचलन यानी वास्तविक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट बी और कंपोनेंट ए दोनों का जो वेपर प्रेशर है आदर्श व्यवहार से यानी राउल्ट के नियम के अनुसार जो घोषित है या प्रिडिक्टेड है उससे यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का कारण क्या है, जब घटकों को आपस में मिलाते हैं तो उनके बीच इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन की जैसे कि यहाँ पर बता सकते हैं कि पानी में जब हम अल्कोहल मिलाते हैं तो अल्कोहल मिलाने पर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगता है और टूटने के कारण जो वेपर्स बनना है अल्कोहल का, ज़्यादा वेपर्स बनना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन बंध जब टूटेगा या हाइड्रोजन बंध कमज़ोर पड़ेगा उस स्थिति में वाष्पन की गति जो अल्कोहल की होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर
कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर जो है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों क्या है, राउल्ट के नियम से जो प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो PA है यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A और B जो है राउल्ट के नियम से जो प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं दूसरा चीज़ खासियत ये है कि एंथैल्पी में चेंज जो है पॉजिटिव है, मतलब एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और दोनों घटकों को जब हम मिलाते हैं तो उनके आयतनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी और एल्कोहल का जो विलयन होता है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से डॉटेड लाइन जो है आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित कर रही हैं, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार जो व्यवहार होना चाहिए वो है। यहाँ पर देख रहे हैं कि घटक A और B और विलयन का जो वेपर प्रेशर है राउल्ट के नियम से प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर से क्या हो रहा है, कम है। यहाँ भी देखिए आदर्श व्यवहार इतना होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कैसा है, वक्री है। और आदर्श व्यवहार से वाष्प दाब कितना आ रहा है, कम आ रहा है। तो इस प्रकार से आदर्श व्यवहार से कम वाष्प दाब यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन में यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए कि जो कंपोनेंट्स हैं A और B उनका जो वेपर प्रेशर होता है ये राउल्ट के नियम से जो प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर है उससे कम है। और यहाँ पर जब कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन जो होता है निगेटिव आता है, मतलब एंथैल्पी और आयतन क्या होता है, घटता जाता है। उदाहरण के तौर पर निगेटिव डेविएशन में पानी में जब नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। तो अगर पानी 32% है और 68% अगर नाइट्रिक एसिड है, उस कंडीशन में ये क्या बना रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि वो आश्रित होता है बिना किसी परिवर्तन की, यानी द्रव और वाष्प अवस्था दोनों का संगठन कंपोजिशन जो होता है समान होता है। आसवन के पहले और आसवन के बाद अगर संगठन समान होता है एक निश्चित ताप पर तो ऐसे विलयनों को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 32% पानी और 68% जो नाइट्रिक अम्ल है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। और यहाँ पर इस उदाहरण में भी देखते हैं अगर धनात्मक विचलन में भी तो पानी जो है और एल्कोहल का मिश्रण जिसमें कि एल्कोहल 95.4% है, ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, यानी इसकी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था का कंपोजिशन क्या होता है, समान होता है। इससे विलयनों को हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। और यह दोनों स्थितियां जो है राउल्ट के नियम से विचलन को प्रदर्शित करती हैं। तो आज हमने आपको राउल्ट के नियम से विचलन और आदर्श व्यवहार, तो राउल्ट नियम से विचलन के आधार पर और राउल्ट नियम से पालन के आधार पर विलयन के दो प्रकार हमने आपको बताया, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। तो राउल्ट के नियम का अगर पालन कर रहा है तो वो आदर्श विलयन है, और राउल्ट के नियम से अगर विचलित हो रहा है तो वो अनादर्श विलयन है। और इस प्रकार से हमने आपको आज आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बताया। धन्यवाद।